नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, कल से देश की संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। शीतकालीन सत्र में बहुत सारे मुद्दे उठेंगे। पक्ष और विपक्ष के बीच बड़ा संघर्ष भी हो सकता है। दोस्तों, समझिएगा इस शब्द को। संसद में संघर्ष होगा, तकरार भी होगी, लेकिन जिहाद नहीं होगा। संघर्ष होगा लेकिन जिहाद नहीं होगा। आप पूछेंगे कि कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, संसद में भला कोई क्यों जिहाद करेगा। दरअसल ये बेतुकी बातें कल से लगातार मैं सुन रहा हूं, इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूं। वैसे तो ये बेतुकी बातें सालों से चल रही हैं, लेकिन वो कट्टर मौलाना जो है महमूद मदनी, जब से उसने ये बोला कि जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा, जब जुल्म होगा जिहाद होगा, और ये इस्लाम के जो कथित जानकार हैं और कुछ गीत संगीत बजाने वाले लोग हैं, ये इस बात को समझाने में लगे हुए हैं कि जुल्म के खिलाफ लड़ना ही जिहाद होता है, संघर्ष करना ही जिहाद होता है। किसी का नंबर ना मिले तो नंबर जुटा लीजिए, वो संघर्ष करना जिहाद होता है। और कोई तो कह रहा था कि जैसे हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ऐसे ही जिहाद होता है। इस संघर्ष को जिहाद समझिए, जिहाद को संघर्ष समझिए। ये बड़ा सरल है, लेकिन जिहाद को सरकार ने और मीडिया वालों ने गाली की तरह बना दिया है। ये मदनी भी बोल रहे हैं और उनके बैकफायर देने वाले लोग, कवर फायर देने वाले लोग, ये भी यही बोल रहे हैं कि मीडिया ने, सरकार ने जिहाद को गाली बना दिया है। अब देखिए, सरकार का जवाब तो सरकार देगी, लेकिन कोई अगर पत्रकारों के ऊपर यह तोहमत मढ़ता है और मीडिया पर यह तोहमत मढ़ता है, तो मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है, यह आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं समझना भी चाहता हूं और समझाना भी चाहता हूं कि अगर संघर्ष ही जिहाद है तो फिर जुल्म का इंतजार क्यों करना। संघर्ष तो गरीबी से भी है, अशिक्षा से भी है, तमाम हालात से भी है। दिन भर में 100 तरह के संघर्ष होते हैं, लेकिन जब जुल्म होगा तो ही जिहाद होगा। मतलब यह केवल संघर्ष तो नहीं कहा जा सकता, इससे थोड़ा सा ज्यादा है क्या। फिर इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ और है और बताया कुछ और जा रहा है। मसलन थोड़ा सा समझिए भी और दूसरों को समझाइए भी। आज आपको धैर्य से सुनने का दिन है। आप थोड़ा सा समय दीजिए और धैर्य से सुनिए। भारत में आए दिन प्रदर्शन होते, आपके राज्य में, आपके जिले में, आपके मोहल्ले में कई बार ये प्रदर्शन हुए होंगे। अपने अधिकारों को लेकर कभी कर्मचारी, कभी अभिभावक, कभी छात्र, कभी बेरोजगार युवा सड़क पर आते हैं, आते रहेंगे। क्या ये सब जिहाद करने आते हैं या आए हैं? नहीं ना। अब मान लीजिए कि उसी प्रदर्शन में पुलिस ने लाठी भांज दी, पुलिस ने लाठी चला दी। 20-30 बच्चे बेकसूर जो हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, वो घायल हो गए। मतलब क्या? उन बेचारों पर जुल्म हो गया ना। परिभाषा तो यही कहती है कि जो बेकसूर है उस पर लाठी चली, जो गलत हुआ, तो क्या बदले में जिहाद करेंगे? और ऐसा सैकड़ों नहीं हजारों बार हुआ है। मैंने अपनी आंखों से रिपोर्टिंग करते वक्त देखा है, न जाने कितने बेकसूरों को पिटते हुए देखा है। इस देश के अंदर हर दिन सैकड़ों एफआईआर दर्ज होती है। मतलब किसी ना किसी पर तो जुल्म हुआ होगा ना, उसकी रिपोर्ट जाके पुलिस में वो कराया है जो पीड़ित शख्स है। तो क्या जो हर पीड़ित शख्स है वो जिहाद छेड़ देगा या उसको कर देना चाहिए? दरअसल जिहाद के नाम पर आपको एक कड़वी गोली बहुत सी मीठी चाशनी में लपेटकर खिलाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जिहाद के मायने जो हैं वो मजहबी हैं। इसके मायने इस्लामिक मायने हैं। ये आपको समझ में थोड़ा सा देर से आएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि देवबंद में जो पढ़ाया जा रहा है, जो बच्चों को सिखाया जा रहा है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इसे बिहार के राज्यपाल और इस्लामिक स्कॉलर, इस्लाम के जाने माने जानकार आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं। उन्होंने एक्सपोज किया है इसको। उन्होंने बताया कि किसी को दीने हक की तरफ बुलाया जाए और अगर वो उसे कबूल ना करे, स्वीकार ना करे, तो उसके खिलाफ जंग को ही जिहाद कहते हैं। उन्होंने बाकायदा बताया कि ये सिलेबस मेरे पास है और इस सिलेबस को मैं आपको बताना चाहता हूं। ये है आरिफ मोहम्मद खान। तो ये पढ़ाया जा रहा है भारत के बच्चों को। किसी संघर्ष से इस देश के लोगों को कोई समस्या है ही नहीं। संघर्ष में तो उनके साथ खड़े। भारत को अगर समस्या है तो इसी जंग से है, जिसमें खूनी अतीत के किस्से भी हैं और वर्तमान के धमाके भी हैं। भारत को समस्या उसी जंग से है जिसे जिहाद का नाम देकर आक्रांता काफिरों यानी कि गैर मुस्लिमों को मारते रहे और गाजी की उपाधियां हासिल करते रहे। थोड़ा सा पीछे चलिए, कुछ नाम आपको याद दिलाता हूं, शायद आपको मेरी बात बेहतर समझ में आए। यह गाजी कौन कौन कहलाया? गाजी कहलाया महमूद गजनवी,
ये गाजी कहलाया मोहम्मद गौरी, ये गाजी कहलाया वो सालार मसूद, और ये गाजी कहलाया वो बाबर। और ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे बड़े योद्धा थे तो इनको गाजी कह दिया गया। ये पैदा ही ये लोग गाजी बनकर हुए थे। इन्होंने तो कई युद्ध लड़े, कई हारे भी, कई जीते भी, लेकिन ये गाजी तब हुए जब हिंदुओं को इन्होंने युद्ध में हराया, धर्म के नाम पर कत्लेआम किया। बाबर को याद कीजिए, थोड़ा सा मैं बताता हूं। 1526 में ये दिल्ली जीत चुका था, लेकिन दिल्ली जीतने के बाद भी ये बाबर गाजी नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि बाबर ने इब्राहिम को हराया था। दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था, लेकिन वो इब्राहिम लोदी को हराकर गाजी नहीं बना, क्योंकि गाजी युद्ध में बहादुरी से नहीं बनते। वो गाजी तब बनते हैं जब काफिरों को हराते हैं या मारते हैं। वो गाजी तब बना जब उसने खानवा में राणा सांगा की सेना को हराया। उस युद्ध में बाबर ने जो किया और जिसके नाम पर अपने जो सैनिक थे उनको भड़काया, उसका नाम था जिहाद। और आज जिहाद को जस्टिफाई करने वाले लोग ऐसे गाजी और गजवा वालों की मज़ारों पर जाते हैं, उर्स मनाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। भारत को दिक्कत उस जिहाद से है जो हमें गजवाए हिंद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी संघर्ष से कोई दिक्कत नहीं। भारत को जिहाद से दिक्कत है, जिहाद से खतरा है। भारत को उस जिहाद से दिक्कत है जिसमें एक आतंकी लाल किले के सामने बारूद बांधकर फट जाता है और उससे पहले बाकायदा वीडियो बनाकर यह बताकर जाता है कि हमारे मजहब में शहादत का कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर रहे हैं। हमें उस जिहाद से दिक्कत है। भारत को उस जिहाद से दिक्कत है जिसे ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी, मसूद अजहर, हाफिज सईद और ये जाकिर नायक इस जैसे आतंकी फॉलो करते हैं। हमें उस जिहाद से दिक्कत है, और इस जिहाद से सिर्फ भारत को नहीं है, इस पूरी दुनिया को दिक्कत है, कायनात को दिक्कत है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ कि अगर जिहाद वाकई इतना सरल है जो हमको कल से लगातार सिखाया जा रहा है, तो याद कीजिए दिल्ली में धमाका हुआ, हिंदू भी मारे गए, बेचारे मुस्लिम भी मारे गए, बेगुनाह मुस्लिम थे, उन पर जुल्म हुआ। हिंदुओं को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, ये मुस्लिम बेगुनाह थे जो उस वक्त वहां पर खड़े थे। धमाका हुआ और धमाके के बाद वो बेगुनाह मारे गए। अब कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जुल्म हुआ तो जिहाद होगा। तो ये जिहाद उन आतंकियों के खिलाफ क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। लेकिन क्या हो रहा है? ये जिहाद आतंकियों के लिए बैटिंग करने वालों के खिलाफ होना चाहिए। क्या जिहाद हो रहा है उनके खिलाफ? ये जिहाद पूरी दुनिया के आतंकी संगठनों के खिलाफ होना चाहिए। क्या हो रहा है जिहाद? और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? दोस्तों, मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं इस्लाम का सम्मान करता हूं, इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन भारत का संविधान जिहाद की इजाजत नहीं देता, ना दे सकता है। और ना मैं ऐसे शब्द जिसका इतिहास और वर्तमान रक्त रंजित है उसको जस्टिफाई करने दूंगा या होने दूंगा। यह मौलाना मदनी एक बात और कहते हैं। यह मौलाना मदनी कहते हैं कि वंदे मातरम बोलने वाले मुर्दा कौम है। ये उन मुसलमानों को जिंदा मानते हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते। अगर बोल दिया तो जिंदा मुर्दा हो जाएगा। कमाल है भाई। मौलाना मदनी, एक बात जान लीजिए कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम का सूत्र वाक्य था वंदे मातरम, देश की एकता का मंत्र था वंदे मातरम। और मैं इसलिए यह पूछना चाहता हूं कि ये जो मदनी हैं, ये अशफाक उल्लाह खान से ज्यादा जिंदा हैं क्या? हमारे वो अशफाक जब तक जिंदा थे अंग्रेजों की छाती पर चढ़कर वंदे मातरम बोलते रहे, और जब फांसी का फंदा चूमा तब भी वंदे मातरम ही बोला। और हमारे अशफाक, मेरे अशफाक मरे नहीं हैं, मुर्दा नहीं हुए मौलाना मदनी। अशफाक उस वक्त के बाद हमेशा के लिए जिंदा हो गए, और मैं रहूं न रहूं, भारत के लोगों के दिल में वो अशफाक तब तक जिंदा रहेंगे जब तक ये सूरज और चंद्रमा रहेगा। फिर तर्क क्या है? एक और नया तर्क आते हैं, कहते हैं कि इस्लाम में इस बात की इजाजत नहीं है। हम भारत माता की जय इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इस्लाम में हम केवल अल्लाह की इबादत करते हैं, उन्हीं की जय हो सकती है, इसके अलावा हम किसी दूसरे की जय नहीं बोल सकते। मान लिया भाई, लेकिन सच्चाई क्या है? मुसलमानों के एक नेता हैं, थोड़ा सा याद कीजिए, वो कहते हैं कि मेरे गले पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। सुन लिया। लेकिन आज इन्हीं सज्जन का एक पुराना वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, जरा मेरे साथ वो वीडियो लगाइए। मैं वो वीडियो दिखाना चाहता हूं, देखिए
ये वो सज्जन है जो कहते हैं केवल अल्लाह की जय का कॉन्सेप्ट है। मान लिया आपकी बात इस्लामिक है, मैं इस्लाम का सम्मान करता हूं, मैंने पहले भी कहा। ये देखिए, ये सदन में गए थे, सदन में क्या क्या जय बोल रहे हैं मैं जरा एक बार सुनाना चाहता हूं। जय भीम भी है, जय मीम भी है, जय तेलंगाना भी है, जय फिलिस्तीन भी है। एक बार इसको जरा आप साउंड कर दीजिए, सुना दीजिए, ताकि लोगों को बात पर भरोसा हो कि ये वही हैं जो कहते हैं कि मैं जय नहीं बोलूंगा। सुनिए जरा। तकबीर, जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो अगर कॉन्सेप्ट इस्लाम का यह कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं और जय नहीं, तो ये बताइए ये जय फिलिस्तीन क्या है? मतलब भारत माता की जय नहीं, क्योंकि उसमें इस्लाम खतरे में है। फिलिस्तीन की जय, क्योंकि उसमें खतरे में नहीं है इस्लाम। भीम की जय, भीम कौन? या तो वो महाभारत वाले अर्जुन के भाई भीम, या फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। वो भी इंसान है, उनकी भी प्रतिमाएं जगह जगह लगती हैं, उनकी भी तस्वीरें जगह जगह लगती हैं, और बुत परस्त नहीं है। तो फिर भीम की जय क्यों? क्योंकि उसमें वोट बैंक है। मुझे किसी पर आपत्ति नहीं, आप तो सबकी जय बोलिए, लेकिन भारत माता की जब बात आए तो तेलंगाना, फिलिस्तीन, इनसे तो ऊपर रखिए। आप मेरी बात समझ गए? और अगर तब भी नहीं बोलना है तो मत बोलिए, लेकिन जो बोल रहे हैं उनको मुर्दा कहने का अधिकार आपको किसने दे दिया? ये उकसाने की सियासत क्यों कर रहे हैं भाई? इस देश के मुसलमान जय श्री राम भी बोलते हैं, वंदे मातरम भी बोलते हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो जय श्री राम बोलने में भी परहेज नहीं करते और वंदे मातरम बोलने में भी परहेज नहीं करते। अब कौन होते हैं ये मौलाना जो उनको मुर्दा बता रहे हैं? अरे भाई, वो तुमसे ज्यादा जिंदा हैं, लेकिन अफसोस ऐसे सांप्रदायिक मौलाना मुसलमानों के रहनुमा बनकर बैठे हैं। और आज इनको एक्सपोज करने का दिन है। चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा, कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। और उससे पहले मैं आज महाभारत का सवाल आपको बताना चाहता हूं। वंदे मातरम पर यह बेतुका ज्ञान पूरा का पूरा हिंदुस्तान आखिर क्यों कबूल करे और इनकी बात क्यों कबूल करनी चाहिए, यह रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करूंगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ये कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। ऐसी होने का ढोंग रचने वाले कुछ लोग, उन्होंने हमेशा मुसलमानों को गुमराह करने की नीयत के साथ काम किया है। ऐसे बयान साफ और स्पष्ट जाहिर करते हैं कि मुसलमानों के विकास से इन लोगों को कतई मतलब नहीं है। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने, मतलब मैं आपको इनवाइट करूं कि आप मेरे रिलीजन में आ जाइए, और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। जिहाद के नाम पर लोगों को मानव बम बना देना, जिहाद के नाम पर बम विस्फोट कराना, यही तो सिखाया है। इन मुल्ला मौलवियों की भी आखिरकार जवाबदेही कब तय होगी? मुश्किलात जिंदगी की अलामत है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दें। मौलाना मदनी, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम तो बोलना ही होगा। भूल रहे हैं कि यदि इस हिंदुस्तान में आजाद हिंदुस्तानी के रूप में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान के संविधान का पालन करना होगा। इस प्रकार के बयान दे करके जो सोचते हैं कि उनकी दुकान चलती रहेगी, तो अब वो ऐसी दुकानें चलने वाली नहीं है। हमारे जो वीर सैनिक हैं वंदे मातरम बोल करके अपनी जान स्वाहा कर देते हैं। ऐसे सब वीरों का अपमान इस जिहादी तंजीम के सरगना ने किया है।